अध्यक्ष महोदय, कल दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में जुमे की नमाज अदा कर रहे लोगों पर पुलिस ने आकर लातें बजाई, उनको ठोकरें मारी। इस बर्बरता के लिए शंकर कुमार सब इंस्पेक्टर, सराय रोहिल्ला थाना का सब इंस्पेक्टर, खाली उसे सस्पेंड कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा चलना चाहिए। किसी भी धर्म का कोई पूजा कर रहा हो, कोई अरदास कर रहा हो या कोई नमाज पढ़ रहा हो, इसी पूजा में नमाज में आकर लात बजाना, ठोकरे मारना बिल्कुल गलत है, एकदम सरासर गलत है। सर, ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करना चाहिए और उसके खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए। विधायक अब्दुल रहमान जी, कल आपने देखा होगा इंद्रलोक पे जो हुआ नमाजियों के साथ, तो पहले तो ये बताएं आज आपने सदन में क्या क्या आवाज़ें उठाई, क्योंकि जन समस्या जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं दिल्ली में। देखिए, सबसे पहले तो बड़े दुख की बात है जो कल दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर द्वारा इंद्रलोक में नमाज पढ़ रहे लोगों के साथ जो बर्बरता की गई, जिस तरह से उनको धक्के दिए गए, उन्हें ठोकरें मारी गई, तो मैं तो कहता हूं देश के गृह मंत्री से भी और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब से भी कि ऐसे आदमी को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। देखिए, मैंने आज दिल्ली की विधानसभा में भी ये आवाज़ उठाई कि ऐसे आदमी का सस्पेंड कर देना भर ठीक नहीं है। भाई, सस्पेंड हो गया 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने, फिर बहाल होके आ जाएगा। ऐसे आदमी दिल्ली के लिए भी खतरा है और देश के लिए भी खतरा है और देश के भाईचारे और अमन के लिए भी खतरा है। इस तरह के जो जहनियत के लोग हैं वो खतरा हैं। ऐसे लोगों को दिल्ली पुलिस से बर्खास्त करना चाहिए और उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके मुकदमा चलाना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं सच्चाई यह है कि ऐसे लोगों पे ही एनएससी के तहत जो है मुकदमा दर्ज करना चाहिए। अच्छा सर, आपके क्षेत्र में सीवर की बड़ी समस्या है, इसके बारे में क्या कहना देखिए, चाहेंगे? पूरी दिल्ली के अंदर सीवर को लेकर के समस्या बनी हुई है। पूरी दिल्ली में आज सदन में 280 लगना था, लेकिन 280 इसी तरह से पड़ा हुआ मान लिया गया। टोटल चर्चा सदन के अंदर सीवर और पानी पर हुई, सीवर के रुके हुए कामों पर हुई। मेरी विधानसभा जब ये 95-96 में सीवर यहाँ का डला तो उस वक्त सीमेंटेड पाइप डाले गए और बहुत छोटे छोटे पाइप डाले गए क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम थी। मैं तो सही मायनों में अगर कहें तो कोई भी आदमी अगर इस काम को आज मैं कराऊंगा तो मैं ये सोच करके कराऊंगा कि आने वाले 50 साल 100 साल में यहाँ की आबादी क्या होगी और किस तरह मुझे इसको डालना है, लेकिन वो उसी वक्त के हिसाब से डाला गया। अच्छा विधायक जी, मैं एक सवाल और जानना चाहता हूँ आपसे। उपचुनाव जो हुआ था चौहान बांगड़ वार्ड पे, वो मरकज को लेके हुआ था जी, लेकिन वो लोग अब कहाँ हैं जब कल नमाजियों पे लातें बरसाई गई, लाठियां बरसाई गई? उनका कोई स्टेटमेंट अभी तक नजर नहीं आया। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, ये दिल से होता है सारी चीजें। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से दिल से लगी हुई थी। मरकज पर अगर कोई कोताही हुई तो पूरी तरह उसको खुलवाने के लिए मौलाना साद साहब के लिए पूरी तरह लगे हुए थे और कोर्ट में आम आदमी पार्टी मुकदमा लड़ रही थी। मरकज को बाइज्जत खोला गया, जमातों का सिलसिला बादस्तूर जारी हुआ, लेकिन उन लोगों की क्या सोच थी? उन लोगों की सोच थी केवल राजनीति कर चुनाव हासिल करना, चुनाव को जीतना, और वो इसको मुद्दा बनाकर, जबकि ये धर्म से जुड़ी चीजें हैं, इनको चुनाव में कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। मैं लोगों से भी आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि बाबरी मस्जिद, जिसके लिए जिंदगी भर आंसू बहाता रहेगा मुसलमान, बाबरी मस्जिद शहीद की गई, बाबरी मस्जिद का ताला लगा तो उसी सरकार ने लगवाया, ताला खुलवाया तो उसी सरकार ने खुलवाया, उसमें मूर्तियां रखवाई, नमाज पर पाबंदी लगाई तो उसी ने लगवाई, और अगर उसमें बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया तो उसी सरकार में शहीद किया गया। वो तो कैलेंडर में बची। मरकज तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह पे मौजूद और बदस्तूर जारी है। तो आम आदमी पार्टी सभी वर्गों का, सभी धर्मों का बराबर ख्याल रखती है, सबके सम्मान का ख्याल रखती है,
हमेशा किसी के भी सम्मान को ठेस ना पहुंचे। आम आदमी पार्टी ने अगर महिलाओं के बस का सफर फ्री किया तो सभी महिलाओं का किया, उसमें मुस्लिम महिलाएं हो, दलित महिलाएं हो, अगड़ी हो, पिछड़ी हो, सबका किया। नहीं सर, ऐसे ही मेरा सवाल आपसे फिर वही है कि मरकज पे जिन्होंने चुनाव लड़ा था, कल जो इंदरलोक में नमाजियों पे लातें बरसाई गई, तो अब उनका कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? देखिए, मैं समझता हूं हर मोमिन को इसकी तकलीफ होनी चाहिए, बल्कि हर मोमिन को ही नहीं, हर देश के निवासी को इस पर तकलीफ होनी चाहिए। कल पूजा करते में कोई लात मारेगा, आज कोई जो है मतलब नमाज पढ़ते में लात मार रहा है, कल कोई अरदास करते में लात मारेगा। तो इस तरह की जो मानसिकता के लोग हैं, चाहे वो पुलिस में हो या प्रशासन में हो, इस तरह की मानसिकता के लोगों को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, उनको घर बिठाना चाहिए और उन पर जघन्य अपराध मान करके इसको गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनके खिलाफ